हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं पिंक अंकुर कनी आज आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज और मैं एक और रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिएक्ट कीज क्या होती है और वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे कि रिएक्ट कीज का क्या हमारी इंपॉर्टेंट क्या हमारी लिस्ट में, और क्या वो कैसे काम करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने क्या किया, ऐड आइटम एक मेरा बटन क्रिएट किया हुआ है और एप्पल और बनाना और चेरी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे कि कोड मैंने कैसे लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने की एग्जांपल एक तरह का कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसमें मैंने आइटम्स की लिस्ट बनाई है, एप्पल बनाना चेरी। ऐड आइटम मैंने इसे स्प्रेड ऑपरेटर न्यू आइटम में जब क्रिएट करूंगा, ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो न्यू आइटम मेरा क्रिएट होगा और यहाँ कोई भी लिस्ट नहीं है। तो जब जब आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने कंट्रोल में आपको एक एरर देखने को मिलेगा, वार्निंग देखने को मिलेगी। आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो ये क्या कह रहा है रिएक्ट आपको कि आपके जिधर आपकी जो लिस्ट है, अभी आप देखोगे कि आपकी लिस्ट में कोई मतलब कि कोई भी आपके कोड में कोई भी एलआई है, सिंपल एलआई है जिसमें कोई भी की ऐड नहीं है, तो उसका ये एरर दे रहा है। तो रिएक्ट क्या चाहता है आपसे कि रिएक्ट को चाहिए कि हर एलिमेंट हर आपको हर एक एलिमेंट में जो भी आप लिस्ट करवा रहे हो उसमें एक यूनिक की आईडी होनी चाहिए। दरअसल उसका वो क्यों होनी चाहिए, पहले हम उसमें पहले हम करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि हमें की जरूरत क्यों होती है लिस्ट आइटम क्रिएट होना है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं अगर आप देखोगे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बिना ऐड करें ही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड आइटम करूँगा तो देखिए आपको सिंगल एक ही आइटम ऐड हो रहा है, इसमें कोई यूनिक नहीं है क्योंकि हमने आईडी ऐड नहीं करी। तो चलिए रिलोड करने पे भी हमें यही एरर मिल रहा है। तो चलिए इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं न्यू आइटम को हटा दूंगा पहले तो। ठीक है, मैं न्यू आइटम हटाऊंगा और बैक टिक्स मैं लूंगा और न्यू आइटम मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, और इसमें मैं +1 दे दूंगा। ठीक है, इसमें मैं +1 दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लेंथ हो वो +1 हो। ये न्यू आइटम डॉट लेंथ होगा। ठीक है, न्यू आइटम आपकी जो हम जो ऐड करेंगे, तो हमारी जो आइटम है, सॉरी हमारी आइटम्स है डॉट लेंथ में उसमें +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइटम जो भी ऐड होगा वो नेक्स्ट में लर्न होगा। अब हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि मैप में हम एक और की वेल आती है हमारी मैप में कि हम इंडेक्स भी ले सकते हैं, और उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, एल में की इक्वल टू इंडेक्स में ले लूंगा। ठीक है, की क्या आता है, की क्या डिफाइन करेगा कि एक यूनिकली आइडेंटिफाइड एलिमेंट क्रिएट करता है, या मतलब ये डिफरेंशिएट करता है अदर एलिमेंट से जो हमारे पास ये की आ जाती है। तो इंडेक्स को मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब सेव करता है और चला के देखते हैं कि अब भी हमारी एग्जिस्ट करती है नहीं करती ये प्रॉब्लम। तो रीलोड करेंगे और मैं ऐड ऑन करूंगा। देखिए ओ, ये बैक टिक से ये मैंने आइटम डॉट लेंथ है, आइटम्स मेरी ये आ गई। ठीक है, और ये मेरी आइटम ऑलरेडी शो हो रही है। तो बैक टिक्स अच्छा, बैक टिक्स जो मैं डॉलर लगाना बोल गया। ठीक है, तो अब सेव करेंगे और अब देखेंगे, रीलोड करेंगे और ये देखिए ऐड पे 4 5 6। ठीक है, ये आपके आइटम्स ऐड हो रहे हैं। अब आइटम्स 1 4 आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आइटम्स भी लिखूंगा। ठीक है, तो सेव करेंगे। अब आप जब आप इसे ऐड रीलोड करेंगे, ये देखिए आइटम 4 आइटम 5। तो अब क्या होगा, अगर आप रीलोड करोगे, हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया यूनिक की, जब फिर आप देख रहे हो एल आई में की में हमने इंडेक्स वो वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो अब आप देखोगे जब ये आपका रीलोड कर लोगे पेज, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी वार्निंग देखने को मिल रही है, तो जो वार्निंग आ रही थी आपकी ईच चाइल्ड प्रॉपर्टी वाली वो रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि हमने हर एल आई को एक यूनिक आईडी दे दी है, जो कि हमने आइटम के इंडेक्स असाइन करी है की में। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐड आइटम करेंगे तो अब भी ये यूनिकली आइडेंटिफाई, क्योंकि आपकी 1 2 3 है ऑलरेडी, 3 की है और क्या 4 है 5 है 6 है। तो ये क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड, हमने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर जब आप रिएक्ट की इंपॉर्टेंट एक्चुअली होती है, क्योंकि ये क्या करता है, वर्चुअल डोम जो होता है अपडेट करता है यूआई है। तो जो वर्चुअल डोम हमारा जो अपडेट होगा वो बेस्ड होगा ना आइडेंटिटी एलिमेंट के जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होंगे। और एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई होंगे, अगर 2 एल आई हो गए उनमें कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यूआई या कौन सी लिस्ट हमें अपडेट करनी है। तो उसके इसमें हमने की यूज करेंगे ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए एलिमेंट को कि हमें कौन से एलिमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, रीऑर्डर करना है। इसका की यूज करने का एक और रीजन ये होता है कि हम क्या होता है, इससे हम बग्स भी अवॉइड कर सकते हैं। बग्स कैसे आ सकता है कि कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग हो रहा है, अगर अगर आईडी नहीं होगी, तो उसमें क्या होता है, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, हमें नहीं पता चल पाएगा कि हम कौन से एलिमेंट को ऐड करें या अपडेट करें।
तो वो भी एक केस हो सकता है जिसकी हेल्प फ्रॉम, वो भी एक इशू है। थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड इसमें मेंटेनिंग स्टेट हो जाती है। तो अगर हमें लिस्ट है और मान लीजिए लिस्ट है, अगर मेरे पास कोई आइडेंटिटी या ऑर्डरिंग नहीं होगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी कि तो रिएक्ट ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन कैसे उन्हें रीऑर्डर करना है या अपडेट करना है। तो ये भी एक इशू है। और आखिर में एक और प्रॉब्लम ये है कि इसमें डायनेमिक चेंजेस हम कर सकते हैं। तो की हेल्प से क्या करते हैं, डायनेमिक चेंजिंग ऐड या रिमूव कर सकते हैं अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन से एलिमेंट को हमें ऑर्डर या डिलीट करना है या रिमूव करना है या ऐड करना है। और फिर रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं उनके पोजीशन के हिसाब से। तो इस तरह से रिएक्ट में कीज इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको अपने इंटरव्यू क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।